नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज बात करेंगे बिजली की, और बात करना ज़रूरी भी है क्योंकि ये बिजली जो है 5 मिनट आती है और 1 घंटा जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आ जाएगी, आधा घंटा आ जाएगी, लेकिन एक घंटा 2 घंटा ये बिजली बंद है और पूरे जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है। पिछली बार हमने देखा था जब थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी तो तब लोग थोड़ा हंगामा करने लगे थे, तो एक कमेटी बना दी गई थी कि अब हम जो है कटौती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर बारिशें हुई, मौसम ठीक हो गया और फिर वो कमेटी पता नहीं कहाँ गई। अब बनाते हैं, उन्होंने कहा हो गया जी मौसम ठीक, अब हमको क्या करना है। लेकिन समस्या वहीं की वहीं, यूँ की त्यों, कोई फ़र्क नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, ये बिजली आपके भी घर रात को गई है? मैं कोई वीआईपी थोड़ी हूँ जी, मैं कोई वीआईपी थोड़ी हूँ। हो सकता है आपसे डर लगता हो कि कह रहे हैं इनके नहीं काट रही है, बाकी काटो। नहीं, मैं वीआईपी नहीं, आई एम ए कॉमन सिटीजन लाइक अदर सिटीजन्स। तो रात को तो हमने ये देखा कि बीच में 1-2 बार बिल्कुल और काफ़ी देर के लिए बंद हो गई। और जो मेरी रिपोर्ट है वार्ड नंबर 24 की, क्योंकि मैं तो उसी का ज़्यादा जानकार है, और मुझे काफ़ी लोगों ने सैर के दौरान भी और अखबार लेते हुए भी और वैसे भी मुझे बताया कि जी सारी रात हम लोग सो नहीं सके। 1-1, 1.5 घंटे का कट। अब जो खासकर हमारा वार्ड नंबर 24 है, इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं आती। कुछ वार्ड इन्होंने एक सिस्टम में डाला हुआ है, दूसरा अलग में डाला। कभी एक लाइन चढ़ती है तो दूसरी बंद हो जाती है। ये टेक्निकलिटी मुझे पता नहीं। लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ, शायद जिस एरिया में आप भी रहते हो, वहाँ पे बिजली की तो कल सारा दिन भी समस्या रही और रात को तो बहुत ही रही। इसलिए मुझे मजबूर होके फेसबुक लिखना पड़ा, क्या हमारे ऑनरेबल अश्विनी सचदेवा जी हमें रात को सोने भी देंगे कि नहीं देंगे। तो उन्होंने कोई रिप्लाई किया? रिप्लाई देख रहे हो, बड़े आदमी रिप्लाई नहीं ना करते। हमने आवाम की बात में एलजी साहब के पोर्टल में भेज दिया, वो चला गया है, वो समझिए ना 8:45 बजे तक पहुंच गया, उधर श्रीनगर पहुंच गया, जहाँ भी है वो बैठे हैं, चला गया। हमने एज ए सिटीजन बात कर दी। अब आप मेरे घर आए तो आपका स्वागत है, अब बात कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी एक बनाई थी, अगर दीपक जी मुझे याद हो, कुछ पिछले दिनों की समस्या रही, वो 17/6 की है कमेटी। हाँ। और उसमें था पता नहीं, वो उसमें ये था कि वो काबरा साहब जो हैं वो इस कमेटी का वो होंगे हेड, और वो 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, इंक्वायरी ऑफिसर वगैरह होगा। आज हम ये 30 जून, मैंने तो कुछ सुना नहीं कमेटी कहाँ है। हर कमेटी का यही हाल है। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की हमने शोर डाला, वहाँ पे धांधलियाँ हैं, कोई रिपोर्ट नहीं। 1 महीने में देनी थी, वो 3-4 महीने हो गए। सैंड माफिया, वो जो एक आप भी आते रहे, बात करते रहे, मैंने तो आप कमेटियाँ बन जाती हैं। कमेटियाँ वो बनती हैं लोगों को ये बताने के लिए, घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो रिपोर्ट जो आती नहीं। अब 1 हफ्ते में रिपोर्ट आनी थी, अब क्या करेंगे? अगर हम ज़्यादा 1-2 बार बात करेंगे, किसी लाइन मैन को सस्पेंड कर देंगे, किसी जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर देंगे आग बुझाने के लिए। लेकिन ये सारे तरीके, ट्रिक्स इनको समझ आ गए हैं कैसे कि लोगों की आग शांत कर रहे हैं। लोग शांत नहीं हो रहे, लोग कोई शांत वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग मायूस हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। हर मोहल्ले की, मैं अपनी एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, एक बराबर इंस्पेक्शन होनी चाहिए मेरे ख्याल। जिन लोगों ने 2 AC लगाए हैं और एक का कुछ कर रहे हैं भुगतान वगैरह, पनिशमेंट होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा बराबर लोड चेकिंग होनी चाहिए, किसी का भी लिहाज नहीं होना चाहिए, मेरा भी लिहाज नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं लिहाज होना चाहिए, फिर होगी। लेकिन ऐसे ही ना कुछ होता है ना कुछ। हम तो डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर। बारिश बरसी, ठंडा मौसम हो गया, हम भी ठंडे हो जाते हैं। फिर दोबारा वो जब गर्मी का प्रकोप होता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। हम भी वैसे ही निकलते हैं, जब गर्मी लगती है तो हम बोलते हैं, नहीं तो हम भी शांत हैं। हम तो वैसे, देखिए आप मेरे कांटेक्ट में काफ़ी देर से हो, हम तो बातचीत करते ही रहते हैं बीच किसी न किसी विषय के ऊपर। क्योंकि ये कल दिन और कल की जो रात, ये काफ़ी तकलीफ दे थी, इसलिए मुझे वो पोस्ट लिखना पड़ा।
अदरवाइज मैं कुछ और भी टॉपिक था मेरे पास लिखने के लिए। नहीं, हमें भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, वो कह रहे थे ये बिजली है नहीं। हम खुद भी हम इनको बताएं कि हम बाहर सो रहे हैं, अंदर तो सोने लायक बचा नहीं हमारा। वो कोई कह रहे थे इधर हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब रहते हैं, अच्छा, कोई कह रहा था, मुझे नहीं पता ये बात ठीक है या नहीं। वो कहते उनके एरिया में भी कुछ बिजली शिजली की काफ़ी समस्या है। तो एमएलए साहब कहते हैं शायद उनके घर में तो मेरे ख्याल बिजली रहती होगी, एमएलए के घर में तो बिजली बंद नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। हो सकती है, इन्वर्टर लगाया होता है नहीं कमाल कर देते, खाली इन्वर्टर से क्या होगा, कोई अंदर से कोई इंटरनेशनल कोई तार दी होगी जो चलती रहती होगी बिजली, हमें क्या पता। अच्छा, हमें क्या पता अंदर की बात कहाँ है, हम थोड़ी उनके घर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब बड़ी परेशानी है, गर्मी है, 44 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, कुछ तो राहत होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो फिर ऑनरेबल एलजी साहब को कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी, हाँ। रहने देते जैसे चल रहा है। नहीं, ये कोई स्मार्ट कुंडियाँ जो लोगों ने डाली हुई हैं, कुछ कुंडियाँ डालनी हैं या कुछ और तारें इधर उधर कुछ की हुई हैं, उसके लिए जो लाइनमैन है, इंस्पेक्टर है, वो आए ना चेक करें। वो लोग कहते हैं जी लाइनमैन खुद ही पैसे ले रहे हैं, तो वो क्या वो कुंडियाँ खुद ही। लाइनमैन ले रहे हैं तो लाइनमैन खुदा नहीं है, लाइनमैनों को सस्पेंड किया जाए ना, वो तो अश्विनी सचदेवा जी ने सस्पेंड करना है। आपने बात मेरे से पूछनी है, मेरी बात पहुँचाएंगे, मैं एज ए सिटीजन बोल रहा हूँ, तो वो सस्पेंशन तो उन्होंने करनी है ना। सस्पेंशन का करनी, जब वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो लाइनमैन आके बता देते हैं आ रहे हैं जी कुंडियाँ हटा दो, तो वो सारे कुछ भी है हटा देते हैं। लेकिन फिर एक बार देखो कहीं ना तो कहीं कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हर वार्ड के बाहर एक लगाया जाए मीटर वगैरह, उस पर लोड चेक हो कि कितना लोड है। लगाए वो नहीं कह रहे हैं कुछ स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं, कुछ सुनने में आया। घरों में लगा रहे हैं ना, बाहर लगाएं कि इस मोहल्ले में हमने ये वाली। मुझे नहीं पता वो कैसे चेक करना होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ नया सिस्टम को डिवाइस कर रहे हैं। वो कब डिवाइस होगा या बाद जब वो डिवाइस होगा तो उसमें कितना घोटाला होगा बाद में 2 महीने के बाद पता लगेगा, इसमें क्या घोटाले तो हो जाते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, आपकी बात में दम है, वजन है, लगाए ना जी, हम कहते हैं लगाए ना, आज ही लगाए, आज ही लगाए। अंदर कोई ट्रांसफार्मर जिस वार्ड का लगाया उतनी वोल्टेज है अभी कि नहीं है, बिल्कुल लगाए ना। मैंने अभी कल मैं कहीं पे पढ़ रहा था, हाँ शायद मैंने इसी एरिया का पढ़ा कहीं पे, शायद बोर्ड के मैंने मेरे घर में ज़्यादा कहीं बड़ी लो वोल्टेज है वहाँ पे। लो वोल्टेज आल्सो प्रॉब्लम, उससे आपके वो चीज़ें जो गैजेट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अगर बड़ी हाई आ जाए उससे भी वो जल जाते हैं। एक बराबर वोल्टेज होनी चाहिए ना। अब कहाँ पे समस्या है, तो ये तो बड़ी जो भारी भरकम वहाँ पे इंजीनियर साहबान बैठे हैं और जिनकी 30-30 लाख की गाड़ियाँ हैं, तो ना उनको कोई विजिलेंस पूछता है, ना उनको एडवाइज़र साहब पूछते हैं। उनको यही फिक्र रहती है एडवाइज़र साहब को कि मेरी नौकरी पक्की रहनी चाहिए, ये ना हो कि मैं चला जाऊँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ पे हर आदमी को अपनी नौकरी पक्की करनी है, जनता जाए जहाँ भी, कुछ कोई परवाह नहीं। उनको अपनी नौकरी का पड़ा है। नहीं, अगर जिस तरह से यहाँ पे लाइट कट हो रहे हैं और लोगों को इतनी परेशानी, अगर फॉरेन कंट्रीज में भी कोई, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे अगर होता जो मेरी छोटी मोटी सूझबूझ कहती है, तो लोगों ने पहले तो वहाँ पे काफ़ी कम होती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, लेकिन वहाँ पे सारा काम कंप्यूटराइज और लिफ्ट वगैरह से होता है। हज़ारों लोग लिफ्ट में चलते हैं, ऐसे लाइटें बंद शुरू होते हैं, लोग लिफ्ट में ही फंस जाएंगे या कुछ हो जाएगा। अगर हो तो वो लोग वहाँ पे कंपनसेशन मांगेंगे हज़ारों डॉलर और पाउंड्स में। तो यहाँ के तो शरीफ लोग हैं, जम्मू के या श्रीनगर के शरीफ लोग हैं, ये बेचारे कुछ मांगते भी नहीं, इनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं। अब आज के युग में बच्चों की पढ़ाई है, बिजली पर चलता है सारा सिस्टम। आपके जो घर की गैजेट्स है वो सारी उस पर चलती हैं। घर में अगर वो कहते हैं घर में वो जो कोविड के मरीज़ रखो, आज कहते हैं ये भी कुछ कहते हैं, उसकी भी देखभाल के लिए आपको सिस्टम अगर आपने कुछ घर में छोटे मोटे लगाए हैं तो बिजली तो एक ऊर्जा है, उसके बिना कैसे आप चलाओगे उसके बिना। बिल्कुल। तो ये कोई इट्स नॉट ए स्मॉल इशू। मुझे तो समझ नहीं आती कि रात को जब नींद नहीं पड़ती है, सुबह उठने के बाद कोई काम करने का मन करता है। वो तो साइकोलॉजिकली बंदा डिप्रेस होता है। लेकिन एक बात और भी है, इतनी अभी मानसून भी नहीं आया, इस बार शायद थोड़ा सा लेट हो गया है मेरे ख्याल में। तो भाई बिजली तो हमें दे दो, बाकी अगर बड़ा शौक है आपको बिजली बंद करने का, उनके बिजली काटो जो बिल नहीं देते हैं। नहीं, बिजली जब प्राइवेट कर रहे थे तो ये लोग पीडीटी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, ये कह रहे थे वो उनको पता था कि गवर्नमेंट जॉब है तो बड़ी सिक्योरिटी होगी, तो प्राइवेट होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
यहाँ पे जो बंदा नौकरी में लगता है दीपक जी, चाहे वो कॉलेज का प्रोफेसर है या कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है, सबसे पहले उसको ये चिंता होती है मेरी गवर्नमेंट की नौकरी और पक्की नौकरी, और उसके बाद पूरी पेंशन, और मर गए तो फैमिली पेंशन, और डीए कैलकुलेटर 103% एंड कितने परसेंट। अच्छा। कई लोगों का यही काम है, यही कैलकुलेट करना, तनख्वाह कितनी, डीए कितना, मेडिकल कितना, हाउस रेंट कितना, वही उनकी सारा जीवन ही इसी में बीत जाता है। अब क्या करें, ये सब डिपार्टमेंट का हाल है। बीच में कुछ होंगे लोग जो थोड़े से गंभीर होंगे जनता के प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, कर्मों के फल है ये? ये मुझे लगता है ये क्या कर्म, ये ऐसे दिल को बहलाने का, दिल को बहलाने के लिए जी, ये आपके कर्मों के फल हैं जी। कर्म शर्म कुछ भी नहीं है जी इसमें कोई ये जो बिजली बंद हो रही है, ये कोई गॉड की तरफ से बिजली बंद नहीं हो रही है, ये मैन मेड डिजास्टर है। ये तो हमारे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ, मैन मेड डिजास्टर, इंसानों का गलत कार्य करने का ढंग। इसमें गॉड कहाँ से आ गया? हमें हर चीज़ में गॉड को नहीं लाना चाहिए। नहीं, ये लोग वैसे तो गॉड की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है हमारे ऊपर आ रही है तो देखो जी, हर चीज़ के लिए ये कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, कोई खूबसूरत स्टोरी बना देंगे। अगर आज ही अभी जाए, अगर आप मेरा इंटरव्यू करके, अगर आप थोड़ी सी फुर्सत निकाल के अगर अश्विनी सचदेवा जी के पास जाएँ, वो आपको इतनी खूबसूरत स्टोरी सुनाएंगे कि आपका भी दिल वो जो है वो पिघल जाएगा। आप नहीं कुछ है प्रॉब्लम। एक स्टोरीज बड़ी बनाते हैं, और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इनकी स्टोरी ऊपर वाले भी उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और जो बेसिक कंज्यूमर है, जैसे आप हैं, मैं हूँ या और कोई है, और उसकी बात भी तो सुनो। गांधी जी कहते थे कंज्यूमर इज अ किंग, यहाँ मैं कहता हूँ कंज्यूमर हैज़ बिकम ए स्लेव। हम स्लेव हो गए, एक पैसे भी देने, गर्मी भी खानी, और फिर ऐसी बातें भी कड़वी उनको सुनानी, तो फिर वो हमारे साथ वो हमें अच्छा भी नहीं समझते। हम तो एक बात कर रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की है। हाँ। मैं या आप, मेरे अलावा और भी कोई आदमी ऐसी खुल के बात करेगा, वो कहेंगे जी ये बंदा ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है, ये हमें ज़्यादा तंग कर रहा है, ये हमें ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम अपने सिस्टम को ठीक करें। फिर कई बार कई कह देते हैं लाइनमैन, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, ओ जी कोई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, अपनी पुरानी तारें हैं जी, अपनी पुरानी मशीनें। ओ भाई पुरानी है तो हम कहाँ से, हम लाओ ना, नहीं मैंने खरीद के देनी है, आपको खरीद के देनी है, लाओ ना। इतना भारी भरकम बजट होता है तो लाओ, उसको ठीक करो, और एडवांस में ठीक होना चाहिए ना। कि जब आग लग गई तो उस वक्त हम कनेक्शन ढूंढते हैं वो उसका पानी का, और फिर पाइप में पानी भी नहीं होता, तो मतलब एडवांस में एंटीसिपेशन भी होती है। पिछले दिनों अगर मेरी याददाश्त है, जब हमने शो डाला था, शराब भी आए थे कुछ, वो नंबर इन्होंने, एक मैंने हिंदी अखबार अमर उजाला में पढ़े थे कि 4-5 नंबर दे दिए थे, अगर आपको एक ग्रीवियंस है आप उनको नंबर डालें, और वो सारे लैंडलाइन नंबर थे। और आपको पता है कि लैंडलाइन नंबर ये उठाते ही नहीं, जो मोबाइल नहीं उठाते कई बार, तो लैंडलाइन को उठाएगा। बेवकूफ़ बनाने के बड़े खूबसूरत तरीके। चलो, आप कुछ कहना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट से? हम तो ये कहेंगे सबसे पहले कि वो रिपोर्ट आनी चाहिए, उसमें अगर मुझे पक्का याद है, शायद काबरा साहब को उसका हेड बनाया गया था। काफ़ी वो सीनियर ऑफिसर और काफ़ी ठीक ठाक ऑफिसर हैं। वो रिपोर्ट हमें नहीं देनी, वो दें जिनको देनी है वो रिपोर्ट दें। तो किसी को तो चिन्हित करें कि किसके कारण पहले हंगामा हुआ था, तो एक मैसेज आता है ना जी। अभी आज मैं एक पोस्टर पढ़ रहा था शायद लोकल अखबारों में, श्रीनगर में कोई वो कुछ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जुलाई में, कुछ गवर्नेंस के बारे में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे होगा कुछ, बड़ी बड़ी तकरीरें होगी, आपके अखबार में भी छपेगा गवर्नेंस के बारे में। तो ये नहीं गवर्नेंस में आता। कभी इन्होंने 4 कॉमन मैन को भी किसी ऐसे प्रोग्राम में बुलाया, उसकी भी कभी व्यथा सुनी? आप देखना, रिबन कटेगा, फ़ोटो खिंचेगा, और फिर तकरीरें की जाएंगी, और क्या क्या होगा। नहीं, वो सवाल पूछने वाले लोगों को नहीं बुलाते हैं। ना बुलाएं, सवाल पूछने वालों को ना बुलाएं। हमने तो नहीं जाना उधर श्रीनगर में। वहाँ पे श्रीनगर के ही कोई 4 गरीब बंदे कॉमन मैन को गवर्नमेंट इनवाइट करके उनकी 5 मिनट देख 20 मिनट की कहानी सुन लें उनकी। इसमें क्या हम, इसमें बुरी बात है? नहीं, उसमें भी ये हो सकता है ऐसे बंदे उठाएं 4 जो बोलते ही ना हो। चलो वही पेश कर दें, चलो वही पेश कर दें।
वही पेश कर। तो हाँ, इससे हमें ये शांति हो जाएगी, चलो 4 बंदों को पूछा तो सही। हाँ, नहीं बाकी वाले फिर बोलने लग जाएंगे ना, 4 वो गए थे हम भी, हमें इसका मतलब है फिर, इसका मतलब फिर ऐसे सेमिनार सिंपोजियम करने की बात कहाँ पे? जब आप जो बंदा अफेक्टेड है, जो आपका कंज्यूमर है, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप अपने लेवल पे तकरीरें करके और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। कुछ मेरे को ये बातें अपील नहीं करती, मेरा अपना विचार। वी शुड लिसन टू द लास्ट मैन इन द लाइन। इधर ना फर्स्ट को सुन रहा है ना लास्ट को सुन रहा है, अपनी सुना रहा है। सुबह इश्तिहार, रोज़ बड़ी बातें। पिछले दिनों एक बड़ा बशीर खान जी का हर दिन की मुझे रिपोर्ट दी जाए, 1 मिनट में रिपोर्ट दी जाए। वो पिछली बार जब किए थे, आजकल बोल ही नहीं। आज की मैंने पोस्ट में लिखा, अगर मैं आपको पोस्ट दिखा सकता हूँ, अगर मेरी मेमोरी थी, मैंने कहा अगर हम रात को आज सो नहीं सके, इसके लिए बशीर खान जी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने लिखा है पोस्ट में। क्या गलत लिखा मैंने? डोंट आई हैव द राइट टू स्लीप? मेरे को अधिकार नहीं सोने का। और मेरे ख्याल में बशीर खान जी के घर में कभी बिजली बंद नहीं होती होगी, रमन भल्ला जी के घर में कभी बिजली बंद नहीं होती होगी, फारूक खान जी की कोठी नंबर जो भी है वहाँ पे, इंटरनेशनल कोठी इधर जहाँ भी, वहाँ को बंद नहीं होती होगी। नहीं, उन्होंने अलग से वो लगाए होते हैं ना, अपने अलग से वो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने जनरेटर लगाए हैं या क्या लगाए हैं, मुझे कुछ ये नहीं पता ना, मैं इस कंट्रोवर्सी में जाना चाहता हूँ। बट उनके पास एक पूरा मैकेनिज़्म है जिससे वो आराम से बैठ सके। तो व्हाई नॉट द कॉमन मैन? कॉमन मैन इज़ बाउंड टू सफ़र। कॉमन मैन को क्या सफ़र करना है? ठीक है, अगर यही सिस्टम है तो ठीक है। ऐसे नहीं है, कुछ करना चाहिए डिपार्टमेंट को। और आप मीडिया कर्मी हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा एज ए सिटीजन कि आप भी ये जो छोटी मोटी लोगों की रोज़ की प्राइम। अच्छा, इसके साथ दीप जी की बात और मैं कहना चाहता हूँ। बिजली तो हुई सुई। एक हमारे कश्मीरी पंडित साहब को सुना है, वो चीफ इंजीनियर हैं PHE के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के। अच्छा। कभी वो पानी जो है वो कभी सुबह 5 बजे आ रहे हैं, कभी दोपहर में 12 बजे आ रहे हैं, कभी शाम के 5 बजे, रात के आ रहे हैं। और कई बार जब पानी आपका आया होता है उससे बिजली बंद हो जाती है, मोटर से आपने पानी सारा बह जाता है। फिर ये कहते हैं, वो उधर से कहते हैं देयर शुड बी नो वेस्टेज, देयर शुड बी नो वेस्टेज। PHE में और PDD में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल। तो बिजली के साथ पानी भी दो ना, पानी भी और बिजली के साथ साथ होनी चाहिए ना, ताकि मैं मोटर से अपने ऊपर पानी ले जाऊँ। नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूँगा? और 8 आवर्स में अगर किसी ने कहीं पे जाना हो, कुछ करना हो, वो वेट करेगा कि कब हमारे ऑनरेबल चीफ इंजीनियर साहब का जो डिपार्टमेंट है वो पानी छोड़ेगा। अगर ये जम्मू शहर में ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप सोच लीजिए दूर दराज के गांव में क्या हालत होगी। और अभी भी जम्मू में कई बार टीवी में दिखाते हैं, औरतें 4-4 मील 5-5 मील पानी का लेने के लिए घड़ा सिर पे रखकर चलती हैं। हो गया रामराज्य, हो गया रामराज्य। अब बताइए मैं कहाँ पे गलत हूँ? मैं, आप बताइए मुझे। आपने भी देखा होगा 4-4 5 मिनट चलती हैं। हम तो खबरें करके लगाते हैं, खबरें करते हैं। सो दी, और उधर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स में ये चीज़ भी आती है, ह्यूमन राइट्स में ये भी चीज़ आती है। अगर आपको सड़क बराबर नहीं है, आपको पानी बराबर नहीं है, आपको बिजली बराबर नहीं है, आपको जो छोटा मोटा जो आपको खाने पीने का जो सिस्टम है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी एवरीडे हर सिटीजन की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। अब किसको समझाएं, कैसे समझाएं ह्यूमन राइट्स होते क्या है? और कई लोगों को ये पता भी नहीं होता। वो कहें ये हमारी किस्मत ही खराब है। और कहाँ किस्मत आ गई? यहाँ हर चीज़ में किस्मत कहाँ आ गई? अब क्या बोले, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी जी, मेहरबानी। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मुसीबत हैं। ये सीनियर सिटीज़न जो हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। कोई ऐसा शख्स हमें दिखता नहीं है जो खुश है। लेकिन हाँ, जो ऊपर बैठे हुए कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो PDD डिपार्टमेंट में जो ऊपर कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं नेता हैं, इनके घरों में हो सकता लाइट आती है, इसलिए बोलते भी नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है, पानी आ रहा है लोगों के घर में ठीक से नहीं आ रहा, कोई परेशानी नहीं है। इनको ये भी मतलब नहीं है कि बिजली
सही टाइम पे आ रही है नहीं आ रही, ऐसे बयानबाजी, हम पाकिस्तान हिला देंगे, हम पहाड़ तोड़ देंगे, हम ना जाने क्या कर देंगे। लेकिन यहाँ बेसिक प्रॉब्लम है, वहाँ भी बोलिए, वहाँ भी देखिए। एक बात इन्होंने कही कि कोऑर्डिनेशन नहीं है पीडीडी डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट का, ये दोनों डिपार्टमेंटों को कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से लोगों को सही टाइम पे पानी भी नहीं मिल रहा। और दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि वार्डों के बाहर को मीटर लगाइए, जो ट्रांसफार्मर आपने लगाए हैं उसकी वोल्टेज चेक कीजिए, कितने ट्रांसफार्मर जो है कितनी वोल्टेज का लगाया है, कितनी वोल्टेज खपत हो रही है, चोरी कौन कर रहा है। और जिस भी वार्ड के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ चोरी हो रही है तो उस पूरी वार्ड की बिजली बंद कर दीजिए। ये लोग सुधरेंगे नहीं, सब सुधरेंगे, लेकिन सुधारना चाहते हो तो। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।